पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स का ये 19th वीडियो, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ कोनिक। शॉर्ट में हमने हेडिंग डाला है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। डेफिनेशन देखो, कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रन फ्रॉम ए पॉइंट P टू अ कोनिक इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू द कोनिक। ये कोनिक है, ये पॉइंट P है, यहाँ से दो टेंजेंट लाइन खींची गई है। इन दोनों टेंजेंट लाइन का पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होगा, तो ये दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है, इनको मिलाने वाली जो रेखा है, जो लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड तो ही है, ऑफ कांटेक्ट क्यों है? क्योंकि ये दो कांटेक्ट पॉइंट्स को जोड़ रही है। और ये कांटेक्ट पॉइंट्स किसके कारण है? एक बाहर पॉइंट दिया हुआ है जिससे दो टेंजेंट्स खींचे गए। तो दो आर्टिकल्स हम कराएंगे। एक ए, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ R1 अल्फा with respect to this conic which is a standard equation of conic, और दूसरा हम करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक जिसमें हम थीटा की जगह थीटा माइनस गामा लेंगे। इस कोनिक में जो एक्सिस है वो इनिशियल लाइन है, और जो बाद में हम कोनिक लेंगे उसमें एक्सिस थीटा इक्वल टू गामा होगा। आपको मालूम है, मैं हर आर्टिकल में इन दोनों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइए इसको हम लोग शुरू करें। L by R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा, नंबर 1। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स पर टेंजेंट्स लिखिए। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन, ये फिगर जरूरी है। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू 1 एट थीटा 1 एंड थीटा 2 आर respectively L by R equal to E cos theta plus cos of theta minus theta 1 and L by R equal to E cos theta plus cos of theta minus theta 2, number 2। अब कहिए कि if these tangents meet at R1 alpha या pass through R1 alpha, if these tangents pass through R1 alpha, then ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। L by R1 equal to E cos alpha plus cos of alpha minus theta 1, L by R2 equal to E cos alpha plus cos of alpha minus theta 2, दोनों को मिला के नंबरिंग कर रहा हूँ मैं 3। L by R1 ही रहेगा बाबू, ठीक है ना। L by R1, L by और R1 के दो वैल्यूज को इक्वेट कर लो। These give, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। तो अब या तो कह लो इसमें से इसको घटा दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, यानी दिस इज इक्वल टू दिस। cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा 1 इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा 2 implies that अल्फा माइनस थीटा 1 इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा माइनस थीटा 2 implies that alpha minus theta 1 equal to minus of theta minus alpha 2, क्योंकि alpha minus theta 1 is equal to alpha minus theta 2, यहाँ पॉजिटिव साइन लोगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, थीटा 1 बराबर थीटा 2 आ जाएगा, जो कि सत्य नहीं है, which is not true। इसलिए हमें नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ रही है, और माइनस अल्फा इधर आ जाएगा, हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, इम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2। इस अल्फा की वैल्यू को चाहे इसमें रखना है, और कहाँ रखना है? ब्रैकेट के अंदर रखना है। इस अल्फा को नहीं छेड़ना है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा अटपटा लगता है ना।
इसमें रखने से भी इसमें रखने से भी सेम रिजल्ट मिलता है, इसलिए हम ये लिख रहे हैं पुटिंग इट इन थ्री माने इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 3, इन सेकंड इक्वेशन ऑफ 3, चाहे जिसमें रखिए। पुटिंग इट इन 3 वी गेट, इसमें रख रहा हूं सेकंड वाले में, L बाई R1 इक्वल टू ई कॉस अल्फा, इसे नहीं छेड़ना है, ध्यान रहे, प्लस कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा माने θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θ2, implies that L by R1 minus E cos alpha equals to cos of θ1 minus θ2 upon 2. अगर हम पहले में रखते तो क्या होता, देख लो, वो भी देख लो। L by R1 इक्वल टू E cos अल्फा प्लस cos ऑफ θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θ1 इक्वल्स टू E cos अल्फा प्लस cos ऑफ θ2 माइनस θ1 अपॉन 2। तो cos x बराबर होता है cos ऑफ माइनस x, तो फिर हम इसे लिख सकते हैं E cos अल्फा प्लस cos ऑफ θ1 माइनस θ2 अपॉन 2, वही चीज फिर आ गया। अब ये दो रिजल्ट निकले, इसका मतलब ये है कि यदि दोनों टेंजेंट्स R1 अल्फा से होके जाएंगे तो ऐसा होगा और ऐसा होगा। 10 इफ टू टेंजेंट्स या इफ टेंजेंट्स at θ1 and θ2 pass through R1 alpha, then we have two conditions या two results. One is alpha equal to θ1 plus θ2 upon 2 and other is L by R1 minus E cos alpha equal to cos of θ1 minus θ2 upon 2. Numbering 4. अब बात को समझिए थ्योरेटिकली, फिगर तो याद ही है आपको। θ1 θ2 पर खींचे गए टेंजेंट्स R1 अल्फा से होके जाएंगे यदि ऐसा और ऐसा हो, ठीक। तो अब आप कॉर्ड ज्वाइनिंग θ1 एंड θ2 का इक्वेशन रखिए, लिखिए और उसमें इन कंडीशंस को पुट कर दीजिए, बस हो गया, कॉर्ड आ गया। Now, the equation of chord joining θ1 and θ2 is, फार्मूला याद होना चाहिए आपको, L by R इक्वल टू E cos थीटा प्लस sec θ1 minus θ2 upon 2 into cos of θ minus θ1 plus θ2 upon 2, यही होता है। implies that L by R minus E cos थीटा, ठीक, और फिर cos से गुणा कर दिए इधर, cos θ1 minus θ2 upon 2 is equal to cos θ minus θ1 plus θ2 upon 2। ये देखिए, ये दोनों वैल्यूज आपके पास है, ये रख दीजिए। implies that L by R minus E cos थीटा इंटू इसकी वैल्यू L by R1 minus E cos alpha equals to cos of θ minus alpha, हो गया। This is the equation of the chord of contact
of the point r1 alpha with respect to the conic L by R equal to 1 plus E cos थीटा। अब आइए इसका बी पार्ट बताएं आपको। ठीक, मिटाते हैं। Chord of contact of the point r1 alpha with respect to the conic L by R equal to 1 plus E cos थीटा माइनस गामा। ये जनरल इक्वेशन है, इसके पहले वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन था। ये लाइन है इसका एक्सिस, जो कि इनिशियल लाइन के साथ गामा एंगल बना रही है। ए थीटा 1, बी थीटा 2, पी r1 अल्फा, और ये कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है, कॉर्ड ए बी। बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करें पिछले पार्ट की तरह। L by R equal to 1 plus E cos of theta minus gamma, नंबर 1। थीटा 1 थीटा 2 पर टेंजेंट्स लिखिए। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू 1 एट थीटा 1 एंड थीटा 2 आर रेस्पेक्टिवली L by R equal to E cos of theta minus gamma, टेंजेंट लिख रहे हैं, प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा 1 एंड L by R इक्वल टू E cos थीटा माइनस गामा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा 2, नंबर 2। अब ये दोनों टेंजेंट्स यदि इस पॉइंट से होके जाते हैं, इफ दीज टेंजेंट्स पास थ्रू r1 alpha, then L by r1 equal to E cos of alpha minus gamma plus cos of alpha minus theta 1 and L by r1 equal to E cos alpha minus gamma plus cos alpha minus theta 2, नंबर 3। फिर इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, दिस माइनस दिस कैंसिल्स, दिस माइनस दिस कैंसिल्स, दिस माइनस दिस इक्वल टू 0 बचेगा। दीज गिव cos of alpha minus theta 1 equal to cos of alpha minus theta 2, implies that alpha minus theta 1 equal to plus minus alpha minus theta 2, implies that
अल्फा माइनस थीटा वन इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा माइनस थीटा टू। लॉजिक फिर लिख दे रहा हूँ मैं, सिंस अल्फा माइनस थीटा वन इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा टू implies that theta 1 equal to theta 2 comma not true. This implies that alpha equal to theta 1 plus theta 2 upon 2. Putting it in 3, पहले में चाहे दूसरे में, अल्फा की ये वैल्यू चलो दूसरे में रखते हैं, लेकिन कहाँ रखना है, इस वाले हिस्से में नहीं रखना है, यहीं रखना है। यही ध्यान रखना है इस पूरे आर्टिकल में। यहाँ पे अगर आप चूक गए तो गड़बड़ हो जाएगा। Putting it in 3, we get L by R1 equal to E cos of alpha minus gamma plus cos of alpha, अल्फा की वैल्यू रखनी है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 और माइनस थीटा 2। इसे नहीं छूना है, इसको जल्दी से इधर कर लो भैया। L by R1 माइनस E cos ऑफ अल्फा माइनस गामा इक्वल टू cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2। ठीक ना? यानी दोनों टेंजेंट्स यदि R1 अल्फा से होके जाते हैं तो आपको ये और ये रिजल्ट मिला 10। If the tangents pass through R1 alpha, then alpha equal to theta 1 plus theta 2 upon 2 and L by R1 minus E cos alpha minus gamma इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2। नंबर 4। अब आप कार्ड का इक्वेशन लिखिए और उसमें यही दो रिजल्ट ठूस दीजिए, हो गया। नाउ द इक्वेशन ऑफ द कार्ड ज्वाइनिंग थीटा 1 एंड थीटा 2 इज L by R इक्वल टू E cos ऑफ थीटा माइनस गामा प्लस सेक बीटा होता था, सेक बीटा मतलब यहाँ हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2। यही होता है इक्वेशन ऑफ कार्ड। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ कार्ड एकदम ठीक है। implies that L by R minus E cos theta minus gamma इंटू सेक, इधर सेक है ना, सेक को उधर ले जाओ तो कॉस हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू, इधर बच गया कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2। अब ये नंबर 4 के दो रिजल्ट्स यहाँ पे इंसर्ट करिए। implies that L by R minus E cos of theta minus gamma into इसकी वैल्यू कितनी थी हम तो मिटा दिए, L by R1 माइनस E cos अल्फा माइनस गामा था, चेक कर लेना, मिट गया झटके में। L by R1 माइनस E cos अल्फा माइनस गामा, बिल्कुल ठीक, इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, हो गया।
this is the equation, this is the equation of the chord of contact स्पर्शजीवा, chord of contact of the point r1 alpha with respect to the conic, with respect to the conic L by R equal to 1 plus E cos of theta minus gamma। वीडियो को लाइक करिए और अगले वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे पोलर लाइन, जैसे टेंजेंट लाइन को शॉर्ट में टेंजेंट भी लिखते पढ़ते हैं, वैसे ही एक पोलर लाइन होती है, उसको सिर्फ पोलर भी कहते हैं। थैंक यू।